अस्सलामुअलैकुम मेरे मीठे मीठे छात्र। आज हम चौथा जो काव्य हैं कर्ण का जीवन दर्शन, उनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। आज हम पहला जो पद हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। वैभव विलास। वैभव का अर्थ है धन दौलत, विलास का अर्थ है सुख सुखोपभोग की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। परवाह का अर्थ है चिंता। तो पहली पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उस धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है मुझ में, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता। सरिता का अर्थ है नदी। निर्मल, निर्मल का अर्थ है स्वच्छ यानी पवित्र। वह कहते हैं कि अपने जीवन की परवाह मुझे जरा सा भी है नहीं, मेरी जरा सा भी इच्छा है नहीं, मेरा तो मन है दान करना। करतल, करतल का अर्थ है हथेली से जरती रहे सदा, यानी उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे। निर्धन, निर्धन का अर्थ है धन रहित, कंगाल, दरिद्र को धरती भरती रहे सदा, यानी और हमेशा कहता है कि मेरा तो हमेशा सरिता नदी की तरह मैं हमेशा दान करने का मेरा अर्थ है, और निर्धनों को सुखी बनाती है या बनाता रहे, बस वही मेरा सपना है। तुष हैं राज्य क्या है केशव। केशव का अर्थ है कृष्ण। पता क्या नर कर प्राप्त विभाव। विभाव का अर्थ है, विभव का अर्थ है धन संपत्ति ऐश्वर्य, यानी हे केशव यानी कृष्ण, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुष्ट, खराब, निम्न वस्तु है। चिंता प्रभुत, प्रभुत का अर्थ है अधिक, प्रचुर। अत्यल्प, अत्यल्प का मतलब है बहुत छोटा। हास का अर्थ मतलब है हंसी खुशी। कुछ, चाकचिक्य का अर्थ है चमक, चक्का चौथ, चक्का चौध। कुछ क्षण विलास, यानी विलास का अर्थ है सुखोपभोग, यानी वह कहते हैं कि वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है। वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र ही हंसी खुशी मिलती हैं, पर वह भी यही गंवाना है। गंवाना का अर्थ में खोना, छोड़ना है, यानी वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत चमक धमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, यानी पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती हैं और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। और मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही ऊपर चला जाऊंगा।
तो यही पहले पद में कर्ण जो है कृष्ण को अपनी बात बता रहा है। यहाँ पहला पद समाप्त होता है।